Hello class, once again I am back with my new video for the math class. Okay, today I will take the next point, that is representation of rational number on number line. Representation of rational number on number line. So first question arises, what do you mean by number line? So number line is a line on which एवरी नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड. नंबर लाइन एक ऐसा लाइन होता है जिसपे हर एक तरह के नंबर क्या किए जा सकते हैं, रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं. ठीक है, जनरली अगर देखा जाए तो नंबर लाइन आप पिछले साल पढ़े होंगे इंटीजर के लिए. ठीक है, ठीक क्या होता है, बीच में जीरो होता है, या इसी साल या पिछले साल जिस साल भी रहा इंटीजर जीरो होता है. इसके इधर क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, और इसके इधर क्या होते हैं, निगेटिव. ठीक है, हम इक्वल इक्वल पार्ट पे इनको डिवाइड करते हैं. वन, इसे थोड़ा सा लंबा कर लेता हूँ. वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स. इन दिस डायरेक्शन -1, -2, -3, -4, तो दिस इज द नंबर लाइन. ये हमारा नंबर लाइन है जिसपे आप अब तक जितने भी नंबर पढ़े हो, ठीक है, हर एक नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हो. कहीं ना कहीं उसका पोजीशन इस पे आप पा जाओगे. ठीक है, अब क्वेश्चन आता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर. रेशनल नंबर का रिप्रेजेंटेशन. तो रेशनल नंबर का रिप्रेजेंटेशन करने के दौरान में क्या क्या पॉइंट ध्यान रखना पड़ता है, ये इंपॉर्टेंट है. ठीक है, ये क्या इंपॉर्टेंट है, क्या 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 करते हो, ध्यान रखते हो. तो फर्स्ट पॉइंट ये होता है कि सिंपल सी बात है, स्टैंडर्ड फॉर्म में रखो. कोई भी आप रेशनल नंबर लोगे तो उसको किस फॉर्म में रखोगे, स्टैंडर्ड फॉर्म. ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में रहेगा तो इसका मतलब ये हुआ कि उसका डिनोमिनेटर निगेटिव में रहेगा, साथ ही साथ वो अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में रहना चाहिए. ठीक है, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म करता है. क्लियर. तो बस हमको इतना ही ध्यान रखना है, एक नंबर लाइन एक लाइन होती है जिसपे कि हम किसी भी टाइप के नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. अगर देखा तो उसको तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं. बीच में जीरो होता है सेंटर में, उसके लेफ्ट राइट साइड में पॉजिटिव नंबर और लेफ्ट साइड में निगेटिव नंबर. और जो भी अगर रेशनल नंबर हम रिप्रेजेंट करेंगे वह स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए. अगर वह स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना पड़ेगा. इसके लिए दो ही का कंडीशन होती है. पहला कि डिनोमिनेटर पॉजिटिव हो. ठीक है, अगर पॉजिटिव नहीं है तो उसको पॉजिटिव बनाओगे. एंड इन द लास्ट वीडियो आई हैव टोल्ड यू हाउ टू मेक अ रेशनल नंबर विद नेगेटिव डिनोमिनेटर टू द रेशनल नंबर विद द पॉजिटिव डिनोमिनेटर. ठीक है, इसको मैं वापस नहीं बता रहा हूँ. ठीक है, अगर क्वेश्चन आएगा तो मैं बता दूंगा, ऐसा नहीं है कि बताऊंगा ही नहीं. दूसरा पॉइंट है कि वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए, सॉरी सिंपलेस्ट फॉर्म. इसका मतलब ये हुआ कि उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 1 के अलावा कोई और नंबर डिवाइड ना कर सके. क्लियर. अब इम्प्रॉपर है प्रॉपर उससे कोई मतलब नहीं, यानी न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर इससे कोई मतलब नहीं लगता है, बस सिंपलेस्ट फॉर्म होना चाहिए. सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं रहेगा तो भी कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा टफ बन जाता है. और अभी बात करें इसको समझने का तो टफ रहेगा, तो थोड़ा प्रॉब्लम होगा. जैसे क्वेश्चन इज गिवन रिप्रेजेंट 1/3 एंड -1/3 ऑन नंबर लाइन. 1/3 और -1/3 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करो. तो नंबर लाइन रिप्रेजेंट करने से पहले हमारे सामने एक प्रॉब्लम आती है. और प्रॉब्लम ये होती है कि जो नंबर दिया है रेशनल नंबर वो लाइज क्या करता है, पॉजिटिव डायरेक्शन में या निगेटिव डायरेक्शन में. पहले आपको ये तय करना पड़ता है. पॉजिटिव डायरेक्शन में क्योंकि नंबर जैसे 1 दोनों साइड लिखा गया है, एक तरफ +1 और एक तरफ -1, तो हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा ना कि किधर उसको रखना जरूरी है. अगर हमें पता नहीं है किधर 1 रखते किधर -1, या हमें ये नहीं पता हो कि जो रेशनल नंबर पॉजिटिव निगेटिव, तो रखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है. तो हम पहले पता करते हैं कि वो पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा कि नहीं निगेटिव डायरेक्शन में. ये 1/3 है, इसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पहली बार चेक करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म. तो इसका जो डिनोमिनेटर है वो पॉजिटिव है, पहला कंडीशन फुलफिल किया. दूसरा है कि 1 और 3 का एचसीएफ यानी 1 के अलावा कोई और डिवाइड नहीं कर सकता, दूसरा फुलफिल कर दिया. क्लियर. अब पता करते हैं क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म पॉजिटिव या निगेटिव है. तो 1/3 अगर देखा जाए ध्यान से तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेम सिंबल के, और रूल कहता है जिसका दोनों सिंबल सेम होता है वो पॉजिटिव होता है. यानी हमारा क्या है
अब इसको देखें तो 1 बाई, पहली बात डिनोमिनेटर पॉजिटिव है, दूसरी बात 1 और 3 को 1 के अलावा कोई और डिवाइड नहीं कर सकता, स्टैंडर्ड फॉर्म तो हो गए। एक माइनस न्यूमरेटर डिनोमिनेटर पॉजिटिव है, यानी माइनस और प्लस दोनों है, इस हिसाब से क्या है क्या नहीं। एक बात ध्यान रखोगे, जब जब कोई भी रेशनल नंबर दिया हो, अगर न्यूमरेटर स्मॉलर देन डिनोमिनेटर है, अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर छोटा है तो इसको एक तरह से हम प्रॉपर बोलते हैं, ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन प्रॉपर रेशनल नंबर। इसकी वैल्यू अगर ये पॉजिटिव है तो 0 और 1 के बीच में बिलोंग करेगी, और निगेटिव है तो -1 और 0 के बीच में बिलोंग करेगी। मैंने कहा कि अगर कोई हमें प्रॉपर रेशनल नंबर मिलता है, यानी न्यूमरेटर जो डिनोमिनेटर से छोटा अगर मिलता है तो उसको हम प्रॉपर रेशनल नंबर कहते हैं। तो दो टाइप हो सकता है, तो पॉजिटिव होगा तो निगेटिव, जैसे यहाँ पे हमें दिया है। अगर वो पॉजिटिव तो उसकी वैल्यू 0 और 1 के बीच में बिलोंग करेगी, जबकि अगर निगेटिव तो -1 और 0 के बीच में। ये बात ध्यान रखोगे, कोई भी प्रॉपर रहेगा, ठीक है। अब ये हमारा क्या है, प्रॉपर है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है, ये पॉजिटिव है यानी 0 और 1 के बीच में बिलोंग करेगा। अब कहाँ करेंगे ये इंपॉर्टेंट है। तो रूल कहता है कि जो इसका डिनोमिनेटर है, हम करते क्या है, जो बीच में गैप है इसको लेते हुए उतने पार्ट में डिवाइड करते हैं, 0 और 1 के बीच के गैप को जितना ये है उतने में डिवाइड करते हैं। लेकिन ध्यान रखोगे इसको भी साथ में लेते हैं, यानी जितना डिनोमिनेटर होता है उससे एक कम हम 0 और 1 के बीच में गैप रखेंगे। तो इसके बीच में कितना है, ये 3 है, यानी 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा, 1 2 और तीसरा इस पे आ जाएगा। मैंने कहा ना इसको लेके करोगे तो कितना होगा 1 2 3, यानी इसके बीच में 3 पार्ट हो गए, 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट। फिर एक ये पार्ट हो गया, एक ये पार्ट हो गया 3 ना। इसको नहीं छोड़ोगे, इसके बाद से स्टार्ट करोगे और इक्वल डिवाइड करोगे। ऐसा नहीं कहीं पास कर दिए और फिर जैसे मान लो 0 यहाँ पे, ठीक है, तो हमने क्या किया कि 0 और 1 है, इसको 3 पार्ट में करना है, 1 2 कर दिया, कितना, ऐसा नहीं, इक्वल पार्ट में होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि स्केल लगा के यूज करोगे, लेकिन फिर भी अपने अंदाज से, ठीक है, अपने प्रेडिक्शन पे कर दोगे कि नहीं इतना होगा। और हम जानते हैं काउंटिंग 0 की तरफ से होता है, यानी 1/3 ये होगा, पहला ये है 1 2 3, ये 1 है और ये 3 पार्ट में डिवाइड किया गया तो कितना रहेगा 1/, क्लियर। ये हो गया रिप्रेजेंटेशन किसका 1/3। अब उसके बाद आता है -1/3 का रिप्रेजेंटेशन। तो सिंपल सी बात है, ये भी प्रॉपर रेशनल नंबर है, निगेटिव है, यानी -1 और 0 के बीच में बिलोंग करेगा। फिर इधर से 3 पार्ट करोगे, 1 2 और 3। हमें क्या -1/3, हम जानते हैं काउंटिंग में से 0 के लेफ्ट या 0 के राइट होती है, ये हमारा पहला होगा और ये क्या है -1/3। ये हमारा रिप्रेजेंटेशन होता है किसी भी रेशनल नंबर का एक नंबर लाइन पे। तो पहली बात, नंबर लाइन एक ऐसी लाइन है जिसपे 3 पार्ट किए जाते हैं, 0 होता है एक तरफ राइट साइड में पॉजिटिव और लेफ्ट साइड में 0 के निगेटिव होता है, क्लियर। उसके बाद आफ्टर दैट एक रेशनल नंबर को अगर हमें उस पर रिप्रेजेंट करना है तो ध्यान ये रखना होता है कि जो नंबर रेशनल नंबर हमारे पास आएगा वह क्या होना चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में, यानी डिनोमिनेटर पॉजिटिव हो और साथ साथ कोशिश ये रहेगी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के एचसीएफ 1 हो, यानी 1 के अलावा कोई और उनको डिवाइड ना करे। अगर कोई और डिवाइड करता है तो थोड़ा टफ हो जाता है, ऐसा नहीं कि उसकी बेसिक क्वेश्चन नहीं हो सकती, बट एक टफ टास्क बन जाता है हमारे लिए, क्लियर। अब नेक्स्ट, अगर नंबर न्यूमरेटर क्या है डिनोमिनेटर से कम है,
तो वो प्रॉपर रेशनल नंबर कहलाता है। उसकी दो कंडीशन होगी, पॉजिटिव या तो निगेटिव, क्योंकि रेशनल नंबर पॉजिटिव निगेटिव दोनों होते हैं, पॉजिटिव से 0 1 के बीच में और निगेटिव से -1 और 0 के बीच में। ये हमारा पॉजिटिव और ये निगेटिव। कैसे? क्योंकि इसका दोनों सिंबल सेम है, सेम सिंबल वाले हमेशा पॉजिटिव, दोनों निगेटिव रहेंगे तब भी पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव रहेंगे तो भी पॉजिटिव। ये दोनों पॉजिटिव है, ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों पॉजिटिव है, इस तरह से पॉजिटिव है। इसका न्यूमरेटर निगेटिव और ये पॉजिटिव है तो निगेटिव पड़ेगा, मतलब एक निगेटिव और एक पॉजिटिव तो निगेटिव, और दोनों पॉजिटिव दोनों निगेटिव तो पॉजिटिव। ये दोनों प्रॉपर है। अब रिप्रेजेंट करने का रूल होता है डिनोमिनेटर देखते हैं, जितना डिनोमिनेटर दिया होता है हम उतने पार्ट में डिवाइड करते हैं। क्लियर? तो क्या होगा 1 2 ये इस पर 3। क्लियर? अब पहले वाले को कर दोगे 1/3 और इधर करोगे तो माइनस में यानी 0 और 1 -1 के बीच में, तो इधर से करोगे 1 2 3 और फिर इसके पहले पे -1/3। इस तरह से इसका क्या होगा आंसर आ जाएगा। Next question given, represent following rational number on the number line. A number are given 3/7, second -4/5 and third मतलब C दिया है। हम हर एक नंबर के लिए एक अलग से नंबर लाइन बनाएंगे। पहले हम 3/7 को सॉल्व करते हैं। इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। पहली बात ये प्रॉपर है, क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कम प्रॉपर है, साथ ही साथ ये पॉजिटिव है। प्रॉपर मतलब 0 1 के बीच में आएगा और पॉजिटिव मतलब 0 से राइट साइड में आएगा। फिर 0 हो गया 1 2। अब इधर थोड़ा ऐसे आगे बढ़ाना, इधर -1। अब क्या है कि पहले में डिनोमिनेटर देखना पड़ता है, कितना है 7। तो पहली बात ये प्रॉपर है, तो 0 1 के बीच में आएगा और 1 को लेते हुए 7 पार्ट करने होंगे। करो 1 2 3 4 5 6 7। मान थोड़ा इधर उधर हो गया, देख लेना 7 पार्ट हो गए 1 2 3 4 5 6 और लास्ट वाला 1 पे आना चाहिए 7। क्लियर? अब हमें चाहिए क्या न्यूमरेटर देखते हैं, न्यूमरेटर में थर्ड हमें चाहिए, तो यहाँ से काउंट करोगे जो लगाया जहाँ से 1 2 3 यानी 3/7। ये क्लियर हो गया। दूसरा इसी में मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, ठीक है? अपने लिए दूसरा बना लेना, लेकिन जब क्वेश्चन अब सॉल्व करो कॉपी में तो अलग अलग नंबर की अलग अलग नंबर लाइन बनाओगे। -4/5 है, अभी भी ये प्रॉपर है, 0 -1 के बीच में बिलोंग करेगा। माइनस सिंबल दिया है, पॉजिटिव यानी निगेटिव रेशनल नंबर है, साथ ही साथ ये प्रॉपर भी है यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कम है। तो हम बांटते हैं कितने पार्ट में, 5 पार्ट में, 1 2 3 4 5 पार्ट। क्लियर? हमें चाहिए कौन सा, फोर्थ वाला 1 2 3 4, यानी ये हमारा क्या है -4/। अब थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा 11/7 को, ये हमारा क्या इम्प्रॉपर है। क्या है? इम्प्रॉपर। तो इसको इम्प्रॉपर जो होते हैं मिक्स्ड में चेंज करते हैं। मिक्स्ड में चेंज करना आप जानते होंगे कि इसको 11 को 7 से डिवाइड करो 1 टाइम, 0 7 कितना 4 लिखते हैं, तो 1 नोट 4/7। अगर इसको थोड़ा सा और अगर सही से लिखते हो तो ये ऐसे लिखाता है 1 + 4/7, यानी जो रेशनल नंबर है वो 1 के बाद है, 2 से पहले होगा। 1 + 4/7, ठीक है? यानी 1 पार कर गया है। 1 मतलब 0 के बाद 1 के बाद इतना और स्टार्ट चाहिए हमें। क्लियर? ये देख रहे हो ना 1 + 4/7। अगर रिप्रेजेंट करो तो हम जानते हैं 1 यहाँ पे है, तो 1 तो हो गया, तो हमें चाहिए क्या और एक्स्ट्रा 4/7। तो कर दो 7 पार्ट में इसको,
1 2 3 4 5 6 7 हो गया। उसमें कौन सा फोर्थ वन 1 1 2 3 4 तो हमारा कितना रहेगा। इसको चाहो तो 11/7 ले सकते हो, चाहे 1/4/7, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 1 है और यहाँ के बाद 4/7 है, सब मिलाकर यहाँ से यहाँ कितना गया 11/7 या 1/4/7 हो जाएगा। तो इस तरह से हम नंबर लाइन पे क्या करते हैं, नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ध्यान रखोगे जहाँ पे प्रॉपर फ्रैक्शन होगा वो 0 1 के बीच में बिलोंग करेगा। नेगेटिव है तो नेगेटिव साइड, पाँचों तो पाँचों साइड। लेकिन अगर इम्प्रॉपर आता है तो पहले आप मिक्स में चेंज करोगे। तो क्या करोगे, मिक्स में चेंज करने के बाद क्या करोगे, जितना होल में आएगा पहले तो उतना डायरेक्टली पहुंच जाओगे, ठीक है। उसके बाद जो आता है अगले वाले पार्ट को उतने पार्ट में डिवाइड करके उतना वाला भाग दिखा दो, जैसे अब तक दिखाए प्रॉपर वाले को। बस इसमें इतना ही है, ठीक है। तो बाकी जो भी क्वेश्चन रहेंगे या जो भी टॉपिक्स मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। ओके, थैंक्स टू ऑल।